अरे लोग मरत बा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। लोग मरत बा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। गलती सब मरने वालों की, गलती सब मरने वालों की, ई प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई छोटकी के महतारी बा। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई छोटकी के महतारी बा। बाप के कंधा बेटा के लाश लागत बहुत भारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे अस्पताल में रंग रोगन बा, साफ सफाई जारी बा। साहेब आने वाले हैं बस वही के तैयारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे नया नया स्ट्रेचर बेडशीट, नया नया कर्मचारी बा। साहेब के स्वागत में लागल मंत्री अधिकारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे घड़ी बनावे वाला कंपनी पुल के ठेकेदार बा। अरे चौकीदार के राज में देखा बढ़ल भ्रष्टाचार बा। अरे गुजरात मॉडल तरंगा सियार बा। काबा गुजरात में काबा। नमस्कार दोस्तों, गुजरात में काबा, सही सवाल उठाया है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने। जवाब एक ही है, गुजरात में गुजरात मॉडल बा। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जो मोरबी में उस चीख पुकार, मातम और हादसे के 7 दिन बाद भी पुल हादसे के लिए जिम्मेदार ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल की गर्दन तक गुजरात पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जिसमें घड़ी, कैलकुलेटर और मच्छर मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया जाता है और 135 लोगों की मौत हो जाती है। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जिसके तहत जिस पुल के मरम्मत के लिए 2 करोड़ का बजट तय होता है, लेकिन सिर्फ 12 लाख खर्च करके बाकी 1 करोड़ 88 लाख बचाकर पुल को खोल दिया जाता है। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जहां पुल रिपेयर के लिए तय बजट का सिर्फ 6% खर्च करके कोई धन्ना सेठ अपनी पोती से फीता कटवाकर अपनी मर्जी से पुल खोल देता है और 135 लोग पुल के साथ नदी में समा जाते हैं। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जहां इतनी मौतों की जिम्मेदार कंपनी के मालिक को 7 दिन बाद तक पुलिस पकड़ती नहीं है। गुजरात में वो गुजरात मॉडल है जहां कोई जयसुख पटेल नामधारी धन्ना सेठ सिर्फ इसलिए बचा रहता है क्योंकि उसके रिश्ते सत्ताधारी पार्टी से। और क्या क्या बताएं आपको गुजरात मॉडल के बारे में, यह सब गुजरात में ही तो हुआ है। गुजरात मॉडल यह भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई चैनल, मीडिया मोदी और शाह से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। कोई पूछ नहीं रहा कि मोरबी के इस धन्ना सेठ से मोदी, शाह या बीजेपी का क्या रिश्ता है। कंपनी की लापरवाही के खिलाफ कोर्ट में पुलिस के बयान के बाद भी अब तक सलाखों के पीछे यह धन्ना सेठ पहुंचा क्यों नहीं है। गुजरात और देश के सत्ताधीशों से अगर इस धन्ना सेठ का कोई रिश्ता नहीं है तो अब तक यह बचा कैसे है। मोरबी पुल हादसे के 7 दिन बाद आज ही एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोरबी के 143 साल पुराने जिस पुल के मरम्मत में 2 करोड़ खर्च किया जाना था, उस पुल को महज 12 लाख में थोड़ा बहुत रंग रोगन और मामूली रिपेयर के बाद खोल दिया गया। यानी पुल को चालू करने से पहले रिपेयर के लिए जितना बजट रखा गया था उसका सिर्फ 6% खर्च किया गया, यानी 2 करोड़ में से सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुए। गौर से सुन लीजिए, 2 करोड़ खर्च करने की जगह इस खटारा पुल पर सिर्फ 12 लाख खर्च किए गए, यानी बाकी 1 करोड़ 88 लाख का क्या हुआ कोई जानकारी नहीं है। खबर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी ही है। 2 करोड़ में 12 लाख कम खर्च होता तो मान लेते, कितना तो हम न्यूनतम भ्रष्टाचार के लिए हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं, यह तो न्यूनतम है। लेकिन 2 करोड़ के बजट का सिर्फ 6% हिस्सा पुल पर खर्च करके उसे लोगों को मरने के लिए खोल दिया गया और ओरेवा कंपनी के जिस एमडी जयसुख पटेल ने
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुल खोल दिया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यह है मोदी का गुजरात मॉडल। यह सवाल आपने इतने बड़े हादसे के 7 दिन बाद भी किसी चैनल पर किसी को पूछते देखा है? अगर यह घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती, बीजेपी नेता अब तक छाती पीट पीट कर कपड़े फाड़ चुके होते, चैनलों पर दिन रात कोसा जा रहा होता, जयसुख नामधारी सेठ का बाजा बज रहा होता, सरकार से उसके रिश्ते को लेकर खुलासे हो रहे होते, उसके पीछे कई चैनल के रिपोर्टर लगे होते, हुंकार फुफकार आर पार दंगल हल्ला बोल सब हो रहा होता। लेकिन मामला मोदी के गुजरात का है। धन्ना सेठ भी गुजरात का है, सत्ता का करीबी है। धन्ना सेठ पर सवाल उठाना मतलब धन्ना सेठ के आकाओं तक जाना। तो कोई हल्ला नहीं है, कोई हल्ला नहीं है। कहा जा रहा है गुजरात में पटेलों के दम पर सत्ता हासिल करने वाले बीजेपी चुनाव के पहले कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। पिछली बार हार्दिक पटेल के आंदोलन से लेकर कई ऐसी वजह थी, पटेलों की नाराजगी थी, जिससे पटेलों का एक तबका बीजेपी से नाराज था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, 99 के फेर में लटक गई। ओरेवा के मालिक जयसुख पटेल पर हाथ डालकर बीजेपी चुनाव के पहले किसी तरह की नाराजगी से बचना चाहती, पटेलों की नाराजगी। लेकिन सवाल तो उन 135 मौतों का है, मोदी की बड़ी बड़ी बातों का है। सवाल तो अब सिर्फ मोदी और शाह से बनता है कि ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल से बीजेपी का क्या याराना है या क्या मजबूरी है। गुजरात में चुनाव है, इसलिए किसी पटेल धन्ना सेठ पर हाथ रखने से डर लग रहा है। गुजरात के पटेल नाराज न हो, क्या इसलिए जयसुख पटेल अब तक बचा हुआ है? क्या पटेल होने की वजह से 135 लोगों की मौत की जिम्मेदार कंपनी का मालिक पकड़ा नहीं जाएगा? और अगर यह वजह नहीं है तो क्या वजह है और क्या सबूत चाहिए जयसुख पटेल के खिलाफ? दर्जनों कैमरों के सामने पुल चालू करने का ऐलान करने वाले जयसुख पटेल का यह बयान जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं, यह बयान ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। मैं अपने वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूं, चाहे तो एक बार फिर सुनिए, और इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं ताकि सनद रहे। सुनिए। જે રિનોવેશન કરેલું છે એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ इसी तरह डंके की चोट पर यह दावा करके कि अब यह पुल 8-10 साल तक के लिए पूरी तरह ठीक है, जयसुख पटेल ने अपनी पोती से फीता कटवाकर पुल खोल दिया था। नतीजा यह हुआ कि पुल चालू होने के 4 दिन के बाद ही पुल टूटकर पानी में समा गया, साथ में 135 जिंदगियों को भी ली। घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी को पहले तो पुल का ठेका दिया गया, फिर 2 करोड़ के खर्चे का न तो कंपनी से कोई हिसाब लिया गया, न कंपनी ने हिसाब देना जरूरी समझा। जिस पुल को 8 से 9 महीने बाद खोला जाना था, उसे जल्दबाजी में 7 महीने के भीतर खोल दिया गया। फिर भी मालिक पकड़ा नहीं गया है। सुना है उसके फार्म हाउस पर ताला लगा है, कहीं अंडरग्राउंड होकर बचने के इंतजाम में जुटा है। इस बीच खबर यह आई है कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, मोरबी नगर पालिका के, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 1 सप्ताह बाद संदीप सिंह झाला ही वो अधिकारी थे जिन्होंने पुल हादसे के तुरंत बाद यह बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि बिना नगर पालिका के अनुमति के और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोल दिया गया था। उसी दिन से मैं और मेरे जैसे तमाम लोग लगातार ये कह रहे थे कि आखिर पुल से कुछ दूर अपने दफ्तर और घर में बैठे नगर पालिका के अधिकारी ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पुल चालू हो गया, और 4 दिन तक वहां हजारों लोग टिकट लेकर जाते रहे बिना एनओसी के, बिना फिटनेस के उस चालू पुल पर, और नगर पालिका के अधिकारी सोते रहे। मुख्य अधिकारी समेत बाकी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो पहले दिन होनी चाहिए थी। हम सब लोग लगातार ये सवाल उठा भी रहे थे, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया है। कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट में उनको ड्यूटी से हटाया जा रहा है। क्यों न माना जाए कि नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और जयसुख पटेल की कंपनी की मिली भगत से पुल मामूली रिपेयर के बाद खोल दिया गया। अब सोचिए जरा, जिस कंपनी ने 2 करोड़ की जगह सिर्फ 12 लाख खर्च करके खटारा पुल को लोगों के लिए खोल दिया,
उस कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का अब तक कुछ बिगड़ा ही नहीं है। जिस कंपनी के मालिक को अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसकी लापरवाही और लालच के चलते 135 लोगों की जानें चली गई, उस कंपनी के मालिक पर सरकार अब भी मेहरबान है और यह मानने की पर्याप्त वजह है। और अगर मेहरबान नहीं है तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? गुजरात पुलिस की तरफ से 3 दिन पहले शुरुआती जांच के बाद ही कोर्ट में कह दिया गया कि पुल की मरम्मत में खिलवाड़ किया गया। जिस ठेकेदार को, जिस टेक्नीशियन को यह काम नहीं आता था, उनकी विशेषज्ञता नहीं थी, उन्हें यह काम दे दिया गया। इस तरह के पुल को रिपेयर करने के लिए जैसे लोगों को इस काम में लगाया जाना चाहिए था, नहीं लगाया गया। बुरी तरह कमजोर हो चुके केबल को नहीं बदला गया, यह सब पुलिस ने कहा है। पुल के जंग लगे हिस्से को बदला नहीं गया, सिर्फ रंग रोगन करके दिखावटी रिपेयरिंग की गई, कॉस्मेटिक चेंज। पुल के कमजोर हो चुके ढांचे को भी मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। यह सब पुलिस कह रही है, कोर्ट में कहा गया है और नगर पालिका के अधिकारी ने भी कहा है। दिलचस्प बात यह जो अब सस्पेंड हुए, पुल के दोनों तरफ जो प्लेटफॉर्म बनाए गए वो मापदंड के अनुरूप नहीं थे। ऐसी बहुत सी बातें पुलिस ने कोर्ट में कही, बहुत सी जानकारियां लगातार सामने आ रही है। फिर भी जयसुख पटेल की गिरफ्तारी अगर 7 दिन बाद तक नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? आपने देखा ही होगा कि गुजरात में होकर भी मोदी तीसरे दिन मोरबी गए थे। उससे पहले 2-4 लाइन का भावुक संदेश देकर अपने सारे कार्यक्रम उन्होंने निपटा लिए, क्योंकि गुजरात में चुनाव का ऐलान होना था और मोदी का आखिरी दौरा था। बहुत सारी बातें कहनी थी। उसके बाद जब अस्पताल गए तो उनके स्वागत की तैयारियां कैसी की गई थी आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। बेड से लेकर कूलर तक बदल दिए गए, अस्पताल को चकाचक बना दिया गया। एक तरफ अस्पताल में लाशें रखी थी, घायलों का इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ मोदी के स्वागत के लिए रंग रोगन और टाइलें बदली जा रही थी। शर्मनाक ढंग से जिला प्रशासन ने मोदी के स्वागत के लिए अस्पताल का कायाकल्प कर दिया। अस्पताल दर्शन करके मोदी दिल्ली आ चुके हैं, अपने काम में लग गए हैं पीएम के तौर पर। वैसे भी उनके पास बहुत काम है। सबसे बड़ा काम तो अभी गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतना है। दनादन रैलियां करनी है, भाषणों की झड़ी लगानी है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उनका क्या, जिनके बेटे, भाई, बहन या रिश्तेदार पुल हादसे में बेमौत मारे गए, टिकट लेकर गए थे और बाकायदा टिकट काउंटर खुला था। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस हादसे पर सवालों के साथ एक वीडियो बनाया है। शुरू में भी मैंने आपको सुनाया था, आखिर में भी उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। देखिए और सोचिए। अरे लोग मरतबा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। लोग मरतबा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। गलती सब मरने वालों की, गलती सब मरने वालों की, ई प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई छोटकी के महतारी बा। भ्रष्टाचार के भेंट